ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, और आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। जब महफिल इतनी उम्दा है तो फिर मेहमान भी कोई ऐसा वैसा तो नहीं होगा ना। बेशक मेहमान भी बड़ी अजमत वाला होगा। जी जी। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। हर आदमी तसव्वुर करे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मेरी आवाज है। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये हुजूर गौसे आजम की महफिल है, बड़ी मुबारक महफिल है। कौन है हुजूर गौसे आजम? किनका जिक्र हो रहा है? वो वलियों के वली हैं, इमामुल औलिया हैं। याद रखना मेरे अजीजों, कौन गौसे आजम? गौसे आजम सरकार की शान क्या है? पीराने पीर रोशन ज़मीर ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम वो हैं जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। 40 साल तक। 1-2 साल का मामला नहीं है, 40 साल का मामला है। 40 साल तक सरकार गौसे आजम ने ईशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी। मतलब ये हुआ 40 साल तक कभी बिस्तर से कमर नहीं लगाई, 40 साल तक रातें सारी अल्लाह की इबादत में गुजार दी, सारी रातें अल्लाह की इबादत में गुजार दी। और गौर करें, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं 15 साल मेरी जिंदगी के ऐसे गुजरे, 15 साल तक सरकार गौसे आजम ने फरमाया मैं ईशा की नमाज से फारिग होकर कुरान लेकर बैठता था, अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू किया करता था। आप फरमाते हैं 40 साल तक मैं तिलावत किया करता था, तो एक रात के अंदर पूरा कुरान पढ़ लिया करता था। 15 साल तक सरकार गौसे आजम ने, वलियों के वली ने, ताजदारे बगदाद ने इस तरह से 15 साल गुजारे। हर रात एक मर्तबा कुरान मुकम्मल किया, हर रात एक मर्तबा कुरान की तिलावत। तो कुरान मजीद ने इसीलिए कुरान मजीद ने इसीलिए औलियाए कराम का मकाम बयान किया ना। तो अब कुरान ने ये भी बता दिया वली कौन होता है।
कुरान ने वली की पहचान कराई। भाई यूं ही तो कोई वली नहीं बन जाता ना, चलता फिरता कोई भी वली तो नहीं बन जाएगा। वली कौन है? ज्यादा इफेक्ट मत रखो, सादा करो, थोड़ी ही को दो बस, और आवाज बढ़ा के रखो तो दूर से लेता रहेगा। सुनो मैं बताता हूँ आपको, कुरान ने वलियों की पहचान कराई। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़लो ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया वली हर कोई नहीं हुआ करता है। वलियों की क्वालिटी ये हुआ करती है, दुनिया रात को सोती है, अल्लाह वाला रात भर जाग के अल्लाह की इबादत किया करता है। वली वो होता है जो रातों को सजदे किया करता है। वली उसको कहते हैं जो रात रात जाग कर अल्लाह की इबादत में गुजार दे, सजदों में गुजार दे। तकवा उसका इतना बेमिसाल हो, तो जब तकवे की मंजिल पे कोई पहुंचे तो उसे वली कहा जाता है। और वलियों के लिए फिर अल्लाह ने फरमा दिया अगर तकवे की मंजिल पे पहुंच गया तो अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह मोहब्बत करता है तो मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत करता है, परहेजगारों से मोहब्बत करता है। आजकल शायद हम लोग समझते हैं कि कोई भी चलता फिरता नीला पीला हरा गुलाबी जामनी 10 अंगूठी पहनने वाला, पचरंगी मीठे पे राजी होने वाला, बिरयानी में मुर्गे की टांग तलाश करने वाला वली होता है, या चरस पीने वाला, चिलम पीने वाला, सुल्पा पीने वाला, गांजा पीने वाला। लोग समझ रहे हैं क्या ये सब वली होते हैं? नहीं नहीं, वली कुरान ने कहा वो होता है जो रात को जाग कर रब के हुजूर सजदे किया करता है। सुभान अल्लाह। बेशक रात अल्लाह ने किस लिए बनाई? आराम के लिए। किस लिए? जोर से बोलो। आराम के लिए, सुकून के लिए बनाई अल्लाह ने। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, रात अल्लाह ने सुकून के लिए बनाई। बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अपना अपना मामला है, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी फिक्र है। किसी को रात भर बिस्तर पर लेट के सुकून मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के सुकून मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ आप लोग, कोई मसला नहीं, थोड़ी देर बैठेंगे सुनेंगे, शायद आपको पसंद आए, बात समझ में आए। बैठ जाओ आराम से, कोई मसला नहीं। बस हम ही हैं, आप हैं, हम हैं। आराम से सुकून से इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और कुछ काम की बातें आपको बताएंगे। ये महफिल बड़ी पाकीज़ा महफिल है। सुनो, किसी को जाग कर मोबाइल चला के फिल्में देखने में सुकून मिलता है, और किसी को मुस्तफा की बज़्म में बैठकर नबी का जिक्र सुनने में सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो भाई अपनी अपनी किस्मत है। रात को जागते बहुत लोग हैं, जागने वालों की कमी नहीं है। कोई रात को मोबाइल चला रहा है, सारी रात उसने मोबाइल चला के जागने में गुजार दी। कोई रात में क्रिकेट की टूर्नामेंट करा रहा है, सारी रात खेलने में गुजार दी। कोई रात को जुए के अड्डे पे जाके बैठ गया, सारी रात उसने जुए के अड्डे पे पत्ते खेल के गुजार दी। कोई शराब के अड्डे पे पहुंचा, सारी रात उसने शराब पीने में गुजार दी, शराब नोशी में गुजार दी। कोई शराब पी के नाली में आके गिर गया, सारी रात उसने उसी में पड़े पड़े गुजार दी। जागने वाले बड़े हैं, कोई बैडमिंटन खेल के रात को जाग रहा है, कोई मोबाइल चला के रात को जाग रहा है। मगर जागने वालों में वो जागने वाला कितना हसीन है, वो जागने वाला कितना मुकद्दर का सिकंदर है कि वो ना खेल के लिए
लिए जाग रहा है, न मोबाइल के लिए जाग रहा है, न इंटरनेट के लिए जाग रहा है, वो जाग रहा है तो अल्लाह को राजी करने के लिए जाग रहा है, वो जाग रहा है रब की रजा हासिल करने के लिए जाग रहा है, वो इधर जाग रहा है इसलिए जाग रहा है जब वो परमानेंट सोएगा, जब वो कब्र में सोएगा, इधर आराम मिले न मिले, वो चाहता है कि कब्र में आराम मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आराम जरूरी है ना। यहाँ तो जिंदगी चाहे जैसे गुजार दो, चाहे जुआ खेल के गुजार दो, पत्ते खेल के गुजार दो, चाहे शराब पी के गुजार दो, चाहे बेहयाई में जिंदगी गुजार दो, मगर याद रखना मरने के बाद में कब्र में भी जाना है। आज जो लोग तेरे दरवाजे पे आते हैं, आकर कहते हैं चौधरी चल जरा मेरा काम बनवा दे, चल तेरी पहचान बड़ी है, पुलिस वाले से मेरी रिश्वत दिलवा के काम करवा दे, तेरी पहचान बड़ी है, मैं मुश्किल में फंसा हूं जरा मेरा काम करवा दे। ये इतने लोग जब दाएं बाएं होते हैं खुद को भी बड़ा घर्रा हो जाता है, लेकिन कब्र में जाने के बाद में कोई नहीं आएगा, कोई आकर ये नहीं कहेगा तेरी बात बहुत ज्यादा है, तेरी पहचान बहुत ज्यादा है। कब्र में जब फरिश्ते आएंगे कोई पहचान काम नहीं आएगी, उधर रिश्वत भी काम नहीं आएगी, उधर कोई धोखा नहीं चलेगा। कब्र में फरिश्ते आकर सवाल करेंगे, कब्र में फरिश्ते आकर मालूम करेंगे और 3 सवाल करेंगे। कितने? 3 सवाल। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कब्र जो है ना हश्र की मंजिलों में पहली मंजिल है। हश्र की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम क्या है? सुर से बोलो। कब्र। कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों को देखा करो और वहां जाके ये भी अंदाजा किया करो कि ये बहुत बड़ा ताकतवर कोई पहलवान था इस कब्र के अंदर है, कोई बहुत बड़ा चौधरी था, नवाब था, ये इस कब्र के अंदर है। देखा करो कि ये बहुत बड़ा अमीर था, इसने बिल्डिंग बनाई थी मगर इस कब्र के अंदर सो रहा है। फिर पता लगेगा कि असल तो यही है, यही तो असल ठिकाना है, पहुंचना तो यही है। एक बच्चा इम्तिहान की तैयारी करता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, या उससे नीचे आ जाओ, कॉलेज में है, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, जो भी तैयारी वो अपनी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, या हाई स्कूल में है, इंटर में है, जो भी कर रहा है, पूरा सिलेबस है उसके सामने, वो तैयारी कर रहा है। अब एग्जाम का वक्त आता है, इम्तिहान तो होता है ना, इम्तिहान से पहले उसे तैयारी करनी है, मगर उसे ये पता नहीं होता कि मेरे पर्चे में आएगा क्या। ये तो पता नहीं होता ना कि पर्चे में सवाल कौन सा होगा। अल्लाह के बंदे अपने मुकद्दरों पे नाज करो। अल्लाह तुमसे मुझसे कितना प्यार करता है, अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत किया करता है। इम्तिहान कब्र में होगा, अल्लाह ने पर्चा पहले ही आउट कर दिया, पहले ही बंदों को बता दिया, ए बंदों कब्र में इम्तिहान तो होना है, मगर मेरी मोहब्बत देख लो, पहले ही बता रहा हूँ उस इम्तिहान में सवाल क्या होंगे। अल्लाह ने सवाल पहले ही बता दिया और फिर ये भी बता दिया। अच्छा रिजल्ट जो होता है ना, रिजल्ट का भी पता होता है भाई, या तो कामयाब होंगे या फेल होंगे, दो ही चीजें हैं, या तो मिल गई डिग्री या फिर हो गए फेल। कब्र में भी इम्तिहान है, या तो मिल गई कामयाबी या फिर हो गए फेल। फेल हुए तो फिर क्या है, कामयाब हुए तो फिर क्या है, कामयाब हुए तो कब्र में नूर है, कामयाब हुए तो कब्र में उजाला है, कामयाब हुए तो कब्र में जन्नत की हवाएं हैं, कामयाब हुए तो कब्र में जन्नत की खुशबुएं हैं, कामयाब हुए तो रब की इनायतें हैं, कामयाब हुए तो रब की अताएं हैं। और अगर फेल हुए, हाँ फेल भी तो हो सकते हैं, फेल हुए तो फिर दिल पे हाथ रख के सोचो फिर क्या है। अगर फेल हो गए तो जहन्नम का दर्दनाक अजाब है, और वो ऐसा अजाब है जहन्नम का जिसे बर्दाश्त करने की ताकत हमारे अंदर नहीं।
कितना खतरनाक अजाब है वो कब्र का, जरा एक लम्हे के लिए कभी सोचा करो मेरे अजीजों। आज गौसे आजम सरकार की महफिल में आए हो, कब्र की तैयारी यहीं से करके जाओ। इसलिए सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप भी ऐसी आप तकरीरें किया करते थे। सरकार गौसे आजम भी महफिल सजाया करते थे और वाज किया करते थे। 70 हजार का मजमा होता था, लाखों की तादाद में लोग सामने बैठते थे। सरकार गौसे आजम दर्स दिया करते थे। कितने लोग होंगे यहाँ पे, थोड़े से लोग होंगे, जितने भी हैं, लेकिन मेरे अजीज मुझे बताओ 70 हजार ज्यादा होते हैं या यहाँ पे जो बैठे हैं ये ज्यादा हैं? बोलो यार बोलो। इतने लोगों में हमें जरूरत पड़ती है माइक की, इसमें बोलेंगे तब आप तक हमारी आवाज पहुंचेगी। वो भी कई बार हम माइक वालों से कहेंगे जरा सी इसकी आवाज साफ कर दो, जरा सी कम कर दो, जरा सी बढ़ा दो। ये भी कई बार चिढ़ जाते हैं माइक वाले। बोले यार जो आता है वो अलग तरीके से कहता है कि इसकी डिले, इसकी इको, इसे शार्प कर दो, इसे ऐसा कर दो, इसे वैसा कर दो। एक नात पढ़ने वाला आया, उसने कमी को करवाई, एक आया तो उसने बहुत ज्यादा करवा दी। इतने से मजमे में माइक की जरूरत पड़ती है। उस माइक पे भी इतनी सेटिंग है, बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए, इतना इंतजाम कर दिया। मगर जानते हो 11वीं वाला पीर जब तकरीर किया करता था ना, बगदाद की सरजमीन पर जब गौसे आजम तकरीर करते थे, कोई मजमा बहुत बड़ा होता था, माइक कोई नहीं होता था। कमाल ये था जितनी आवाज मेरे सरकार गौसे आजम की पहले बंदे को पहुंचती थी, उतनी ही आवाज आखिर में बैठने वाले को पहुंचती थी। समझ रहे हो? लोग कहते हैं कि ये क्या सब सुन्नी लोग करते रहते हैं, गौसे आजम गौसे आजम। अरे पहले गौसे आजम सरकार को देखो तो सही, समझो तो सही। गौसे आजम सरकार की शान तो ये है कि आपने ऐलान किया मेरा कदम सारे औलिया की गर्दनों पर है, तो किसी ने इनकार नहीं किया। सारे वलियों ने आवाज को सुना और सारे वलियों ने गर्दनों को झुका दिया। हाँ सरकार गौसे आजम आपका कदम हमारी गर्दनों पर है। और हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, आप खुरासान की पहाड़ियों में अल्लाह अल्लाह में लगे हुए हैं। सरकार गरीब नवाज के कानों में आवाज आई, आपने वहीं से जवाब दिया, ए सरकार गौसे आजम, ए पीराने पीर रोशन ज़मीर, आपका कदम मोइनुद्दीन की गर्दन पर ही नहीं है, बल्कि मोइनुद्दीन के दिल पर भी है, मोइनुद्दीन की पलकों पर भी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इमाम साहब आप मत लगाना नारा, अब इन्हें बात अच्छी लगेगी खुद लगा लेंगे, नारा नहीं लगेगी तो कोई बात ही नहीं है, बैठे रहेंगे सुनते रहेंगे। नहीं तो ये शान है सरकार गौसे आजम की। यूं ही कोई गौसे आजम नहीं बन जाता। गौसे आजम ये चलते फिरते जो कहते हैं हम वली हैं, हम वली हैं, ऐसे ही कोई वली नहीं बन जाता। गौसे आजम सरकार कोई मामूली वली नहीं है, मगर कैसे विलायत मिली है। अल्लाहु अकबर, माँ के पेट से पैदा हुए तो वली पैदा हुए, खुद भी वली है, इनके वालिद भी वली है, दादा भी वली है, नाना भी वली है। क्या शान है बगदाद वाले पीर की, इनकी शान तो ये खुद भी वली, नाना भी वली, बाबा भी वली। इनकी बारगाह में जो आए, हमारे पास कोई आए, आकर मदरसे में पढ़े, आकर पढ़ेगा, कोई हाफिज बनेगा, कोई मौलवी बनेगा, कोई कारी बनेगा, कोई मदरसे में आएगा यही तो पढ़ेगा। मगर गौसे आजम सरकार की शान ये है, गौसे आजम सरकार की जात ये है। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौसे आजम जब पढ़ाते हैं तो सिर्फ आलिम नहीं बनाते, सिर्फ फाजिल नहीं बनाते, बल्कि गौसे आजम ऐसा पढ़ाते हैं कि आलिम भी बनाते हैं, फाजिल भी बनाते हैं, और साथ साथ बंदे को वली भी बना देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले,
अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो ये औलिया कराम की शान। तो सरकार गौसे आजम पैदा हुए तो वली, माँ के शिकम से ही वली पैदा हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह माँ के शिकम से जब पैदा हुए ना सरकार गौसे आजम, तो 14 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। सरकार गौसे आजम से किसी ने मालूम किया, ऐ शेख आप ये बताएं आपको कब पता लगा कि आप अल्लाह के वली हैं, या आपको अल्लाह ने विलायत के अजीम मनसब पे फाइज किया है? सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मैं घर से निकला पढ़ने के लिए, मैं अपने घर से निकला मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए जा रहा था। मैं इधर जा रहा था, मैंने देखा रास्ते में फरिश्ते रास्ते के लोगों को हटा रहे थे, कह रहे थे लोगों हट जाओ, ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये जो आ रहा है ये वलियों का ताजदार आ रहा है, ये वलियों का इमाम आ रहा है, ताजदार विलायत आ रहा है। गौसे आजम सरकार जा रहे हैं मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए। आप फरमाते मुझे उस दिन पता लगा कि मुझे अल्लाह ने विलायत से नवाजा है। लोग समझते हैं वली कोई आम शख्सियत है, आम शख्सियत तो नहीं है ना, बड़े मुजाहिदे बड़े मुराकबे करने पड़ते हैं। सरकार गौसे आजम ने 40 साल तक बिस्तर से कमर नहीं लगाई। किस लिए नहीं लगाई? अल्लाह की इबादत और रियाजत की खातिर, अल्लाह की इबादत और रियाजत में जिंदगी गुजार दी। इतने बड़े वली मगर इतनी इबादत और रियाजत, आंखों से आंसू निकलते हैं, अल्लाह के खौफ के सबब रोते हैं। ये सरकार गौसे आजम की जिंदगी है। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था कि हमें और आपको भी कब्र में जाना है, हमें और आपको भी कब्र में पहुंचना है। कब्रों को देखा करो, बड़े बड़े पहलवान सो रहे हैं, इधर बड़ी बात थी उनकी, इधर बड़े उनके अंदाज थे, इधर बड़ा उनका नाम था, मगर जब कब्र में पहुंच गए कोई पहचान अब काम में नहीं आने वाली है, कोई चौधराहट काम में नहीं आने वाली है, कोई यहाँ पर कोई रिश्वत काम में नहीं आने वाली है। सवाल 3 करेंगे फरिश्ते आकर। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल होगा माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल होगा माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहि रुजुल, मेरे आका का चेहरा सामने होगा और कहा जाएगा बता इनके बारे में क्या ख्याल रखता था, इनके बारे में क्या अकीदा रखता था। अब दीवाना हुजूर को देखेगा, दीवाना जब देखेगा आका को, गुलाम जब देखेगा आका को, वो दीवाना जो दुनिया में कहता रहा, जो दुनिया में मचल मचल के पुकारता रहा, या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जब वो दीवाना अपनी कब्र के अंदर अपने आका को देखेगा, कहेगा इन्हीं की याद में सारी जिंदगी गुजार दी, इनकी जियारत की तड़प थी, ये कोई और नहीं, ये मेरे आका है, ये मेरे मौला है, ये मेरे इमाम है, मैं इनका गुलाम हूँ। तो 3 सवाल कब्र में अल्लाह ने पहले ही बता दिया बंदों को। प्यार देखो रब का, अल्लाह ने पर्चे आउट कर दिया, मेरे बंदो 3 सवाल होंगे, इनकी तैयारी कर लो। अभी पिछले दिनों एग्जाम यहाँ हमारे यहाँ एक पर्चा आउट हो गया था, बड़ा हंगामा हुआ, कहा जी कैसी गवर्नमेंट है, पर्चा लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पर्चा आउट हो गया, कैसी गवर्नमेंट है, इसे कुछ पता ही नहीं है, हुकूमत का कोई इस पर जो है तवज्जो नहीं है हुकूमत को। मगर यार यहाँ पर्चा आउट हो जाए तो हंगामा हो जाए, यहाँ पर्चे छुपाए जाते हैं, और अल्लाह ताला ने इम्तिहान की तैयारी के लिए बंदों को बता दिया, मेरे बंदो 3 ही सवाल हैं, तैयारी अच्छे से करके आना, अच्छे से तैयारी करके आना।
अब मेरे अजीजों याद रखना, कब्र की तैयारी करना पड़ेगा, हश्र की तैयारी करना पड़ेगा। अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, इसलिए नहीं भेजा कि यूं ही खाने पीने में जिंदगी गुजार दो, इसलिए अल्लाह ने दुनिया में नहीं भेजा यूं ही नाचने गाने में जिंदगी गुजार दो। अल्लाह ने दुनिया में इसलिए नहीं भेजा यूं ही दुनिया के नशे में चूर हो जाओ, शराबे पीने लगो, इसमें का नशा करने लगो, यूं नशे में धुत पड़े रहो, इसलिए अल्लाह ने नहीं भेजा। अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो इसलिए भेजा है, ये छोटी सी जिंदगी है, वो जो तवील जिंदगी है, वो जो कब्र में लंबा वक्त गुजारना है, वो जो हश्र में हमेशा वाली जिंदगी है, उसको बेहतर बना लो, उस जिंदगी को कामयाब बना लो, उसकी तैयारी में लग जाओ। मगर कितनी तैयारी कर रहे हैं हम लोग? क्या यही कब्र की तैयारी है भाई कि नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते? क्या यही कब्र की तैयारी है कि हम शराबे पीते हैं? क्या यही कब्र की तैयारी है हम जिनाकारियों में मुलव्विस हैं? बताना, ईमानदारी से बताना। नाम अब्दुर्रहमान शराब की बोतल हाथ में, नाम अब्दुल्ला जुए के अड्डे पे पत्ते यूं हिला रहा है, खेल रहा है पत्ते। बोलो मुसलमान ही है ना? शराब की महफिलों में मुसलमान हैं कि नहीं? फिर अपने आप को कहते हैं हम तो साहब गुलाम गौस है। तू कैसा गुलाम गौस है? कहते हैं हम तो नबी के आशिक हैं। तू कैसा आशिक है? आशिकों के ये काम नहीं हुआ करते हैं। इश्क बड़ी अजीम शय है, इश्क जो है वो बड़ी आला तरीन मंजिल है। शराब पी पी कर अपने आप को नबी का दीवाना बताकर इस दीवानगी और मोहब्बत को बदनाम न कर, नबी के इश्क का नाम बदनाम न कर। याद रख ले, दीवाने ऐसे नहीं हुआ करते हैं जो शराबे पिया करते हैं, नबी के आशिक ऐसे नहीं हुआ करते हैं। नबी के आशिक तो वो थे कि मुस्तफा जाने रहमत की एक अदा पर अपनी जान निछावर कर दिया करते थे। इश्क सीखना है बिलाल से सीखो, इश्क सीखना है ओवैसे करनी से सीखो, इश्क सीखना है दुआओ सिद्दीक़ अकबर से सीखो, इश्क सीखना है उमर फारूक आजम से सीखो, इश्क सीखना है उस्मान गनी से सीखो, इश्क सीखना है मौला अली से सीखो। अब गौर करें, कब्र में जाना है, सवाल 3 होंगे, तैयारी अभी करना पड़ेगी। कामयाब हुए तो मैंने बताया जजा है, और फेल हुए तो फिर क्या है? बोलो, सजा। और सजा कौन सी? जहन्नम की। जहन्नम क्या है? एक छोटा सा लफ्ज सुनने में, कहने में, बोलने में नहीं, लेकिन जानते हो जहन्नम कितनी खतरनाक जगह का नाम? आओ सुनो, मैं बताता हूँ जहन्नम कितनी खतरनाक जगह का नाम है। आज दुनिया के अंदर जो आग तुम्हें मुझे नजर आती है, ये जो आग है, अगर इस आग में हाथ चला जाए जल जाता है, बर्दाश्त नहीं होती इस आग की तपिश। बोलो, वो बीड़ी पीने वाले लोग, सिगरेट जलाने वाले लोग जब यूं माचिस की तिल्ली जलाते हैं और उससे बीड़ी जला रहे होते हैं, सिगरेट जला रहे होते हैं, वो जलते जलते जब आखिर तक आती है, हमने देखा लोगों को फेंक के फौरन यूं मुंह में उंगलियां दबा लिया करते हैं, फौरन चीख जाते हैं, कहते हैं उंगली जल गई, जरा सी आंच लगी, उंगली जल गई, तड़प गया। अगर जरा सा इस दुनिया की आग से जल जाए, तड़प जाता है। जब इस दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो गौर करो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। जहन्नम की आग तो ऐसी आग नहीं है, ये आग जो दुनिया में हमारे सामने है, हम आग रोशन करते हैं, इस आग पे हमारा कंट्रोल भी है। ये आग कैसी है? इस आग पे हम खाना भी बनाते हैं, इसी आग पे हम पानी भी गर्म किया करते हैं, ये आग हमारी जरूरत के लिए भी है मेरे अजीजों। मगर ये आग कैसी है? अंधेरे में जलाओ, आग जलेगी, रोशनी हो जाएगी, मगर ये आग रोशनी पैदा करती है। लेकिन मेरे अजीज
सुन ले, वो जो जहन्नम की आग है वो रोशनी पैदा नहीं करती है, उस आग में अंधेरा है, उस आग में तारीकी है, उसमें कोई उजाला नहीं है, काली आग है, सियाह आग है। वो जहन्नम की आग कैसी है, उसमें कितनी जहन्नमियों की बदबू है, उसके अंदर कितनी तपिश है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जरा सीने पे हाथ रख के सुनो। आओ, फरमाया गया जहन्नम की आग तो इतनी खतरनाक है, अगर जहन्नम को एक सुई के सुराख के बराबर खोला जाए, अगर इतना सा जहन्नम को खोल दिया जाए और दुनिया के अंदर जहन्नम की आग इतनी सी आ जाए, सुई के सुराख में कितनी आएगी। फरमाया गया वो आग अगर दुनिया में आ जाए, जरा सी इतनी सी सुई के सुराख के बराबर जगह से आ जाए, फरमाया गया इधर वो आग दुनिया में आएगी, उस आग की तपिश ये होगी, उस आग की बदबू ये होगी, एक लम्हे के अंदर सारी कायनात के इंसान मर जाएंगे, सारी कायनात के जानवर मर जाएंगे। कितनी सी आग एक सुई के सुराख के बराबर दुनिया में आए तो सारे इंसान एक लम्हे में मर जाए। अब सोचें उस आग में जब डाला जाएगा, अल्लाह अकबर, क्या होगा? सोचो तो सही, क्या होगा जब उस आग में डाला जाएगा? आज दुनिया की रंगीनियां नजर आती है, दुनिया का हुस्न नजर आता है, दुनिया की रानाइयां नजर आती है, मगर याद रख मेरे अजीज, मेरे भाइयों, जरा कब्र के बारे में सोच लिया करो, हश्र के बारे में सोच लिया करो। गौसे आजम सरकार की महफिल सजाने वालों, गौसे आजम की सीरत पे भी अमल कर लिया करो। गौसे आजम सरकार ने क्या सिखाया, उनकी जिंदगी क्या दर्श देती है। गौसे आजम सरकार की शान सुन ली, शान भी बड़ी बाकमाल शख्सियत है। शान तो ये है कि अगर आप जिंदा इंसान को ठोकर मार के कहते कुम बिइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से, तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। परेशान तो नहीं हो रहे हो तुम? बोलो बोलो, थक तो नहीं रहे हो? ये तो नहीं सोच रहे हो यार ये मौलाना साहब ने क्या शुरू कर दिया? कुछ मजे की बातें करते, लच्छेदार जरा सी तकरीर होती, मजा आता। भाई मजे के चक्कर में ना पड़ो, मजे में तो हैं ही हम सब लोग। भाई रात दिन मजे में तो जिंदगी गुजर रही, बताओ क्या कर रहे हैं? कभी कभी जरा ये भी तो सोचें। है मेरे अजीजों, याद रखना, ताजदारे मदीना वाली है कौनैन, ताजदारे मदीना का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा करीम के उम्मतियों, इश्क का दावा करने वालों, अभी रबीउल अव्वल गुजरा है, हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। हमने दुनिया को बताया कि नबी की विलादत का जश्न भी मनाएंगे, नबी के आने की खुशी भी मनाएंगे। कितना अच्छा होता नबी की विलादत की खुशी मनाकर एक तरफ दुनिया को हम बताते कि नबी आए हैं, खुशी मनाएंगे, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ हम ये भी बताते कि मुस्तफा जाने रहमत ने आकर दुनिया में जो काम किए, जो इनकलाब बर्पा किया, अपनी जिंदगी जो हमारे सामने रखी है, हम इधर आमद की खुशी भी मनाएंगे, उधर मुस्तफा के लाए हुए दीन पर भी अमल करेंगे। बोलो, इधर तो हमने नगमे खूब गाए ना नबी की आमद के। ये मौलाना हाफिज सुल्तान रजा साहब ने खूब नाते सुनाई होंगी तमाम हिंदुस्तान भर में जहाँ जा रहे हैं। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। जिसे नबी के आने की खुशी है वो बोल दे सुभान अल्लाह। जिसे शादी में जाने की जल्दी हो वो भी बोल दे सुभान अल्लाह। कई लोग सोच रहे होंगे यार जलसे में हाथ हो गए, मगर ये मौलाना शायद शादी में नहीं जाने देंगे जो शादी है आज। कई लोग तो आए नहीं शादी के चक्कर में कि भाई अब क्या करें, उधर जाके इधर का देख लें पहले शादी। और शादी भी अल्लाह खैर फरमाया, अभी बात बताऊंगा मैं तुम्हें। तनी है नूर
नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश। क्यों? सरापा नूर के पैकर, सरापा नूर के पैकर मेरे सरकार आए हैं। सरापा नूर के पैकर मेरे सरकार, अरे जोर से बोलो, मेरे सरकार। जब बाद लोगों को जो है ना इससे भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है सुभान अल्लाह कहने से भी। बाद लोग चिढ़ जाते हैं, कहते हैं यार ये मौलाना लोग बड़ी सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। कभी कहते हैं हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, कभी कहते हैं ये वाला भी उठा दो, ये भी उठा दो। जलसों में होता है ना आमतौर पे कहते हैं जी हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। नकीब साहब चलेगा, वरना अक्सर आमतौर पे जो नुक़बा हैं निज़ामत करने वाले वो कहते हैं जी एक हाथ अब्बा के नाम पे उठा के बोलो, एक हाथ अम्मा के नाम पे उठा के बोलो। लोग उठा देते हैं। एक जगह ऐसी हुआ तो एक साहब नीचे बैठे थे, छिड़े हुए थे पूरी तरह से, गुस्से में थे, लाल पीले हो रहे थे। इधर इन्होंने कहा जी एक हाथ अब्बा के नाम पे उठाओ, एक अम्मा के नाम पे उठाओ। तो नीचे से बोले मौलाना दो पैर रह गए, कहो तो इन्हें सास ससुर के नाम पे उठा दूं। चिढ़ जाते हैं लोग, यार क्या है ये मौलाना लोग हाथ उठवा रहे हैं बार बार। मगर सुनो, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं, ये आपका नुकसान नहीं करते, आपका फायदा करते हैं। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, कुरान मजीद पढ़ो, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। बोल दो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया कि क़यामत का दिन जब होगा, जब मैदान महशर में सब जमा हो जाएंगे, वहां पर हर चीज गवाही देगी। इंसान का पूरा वजूद गवाही देगा, इधर जबान भी गवाही देगी, उधर हाथ भी गवाही देंगे। हाथ भी मेरे अजीजों गवाही देंगे। अब जिसने हाथों से शराब के जाम उठाए उसके हाथ कहेंगे अल्लाह शराबें पी है, और जिसने नबी की बज़्म में हाथ उठाए उसके हाथ कहेंगे मौला अमल चाहे जो किए इसने, चाहे नमाजें कम पढ़ी है, मगर मौला जब भी तेरा जिक्र सुनाए, तेरे हबीब का जिक्र सुना है, या अल्लाह इसने हमें उठा दिया है, अपने हाथों को उठा उठा के इसने कहा है सुभान अल्लाह। हाथ गवाही देंगे, तो कम से कम तैयारी कर लो, ये हाथ गवाही देना तो कहे मौला ये हमें उठा उठा कर तेरा नाम लिया करता था, ये हमें उठा उठा कर तेरा जिक्र किया करता था। अब मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर गौसे आजम सरकार की सीरत पे भी कभी अमल करना चाहिए ना। बाज लोग इतने ज्यादा अपने आप को कहते हैं जी हम फकीर हैं, कहते हैं हम तसव्वुफ वाले हैं, हम फकीरी लाइन के लोग हैं, और उन्हें देखो तो वो चिलम मार रहे होते हैं, तू कैसा फकीर है भाई, ये कौन सी फकीर, ये चिलम मार रहा है, अपना होश नहीं, नशा कर रहा है। याद रखना मेरे अजीजों, हर कोई वली नहीं होता है। ये चिलम पीने वाले, गांजा पीने वाले, इन्हें वली तसव्वुर न करना, इसलिए फरमाया गया वली वो होता है जिसके सीने में दीन का इल्म हुआ करता है।
एक मैंने मोबाइल पर किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो भेजी, मैंने उसके अंदर देखा इतनी बड़ी बड़ी मालाएं, गले के अंदर पहने हुए, हाथों में 10 बड़ी बड़ी अंगूठियां, और बातें देखो उसकी तो बातें बड़ी अजीब अजीब कर रहा है, अपने आप को फकीर बता रहा है, कलंदर बता रहा है, सूफी बता रहा है। तो किसी ने उससे कहा कि भाई इतना भी बता दो, नमाज कितने वक्त की पढ़ते हो? कहने लगा सुबह की पढ़ता हूँ, शाम की पढ़ता हूँ। पूछने वाले ने पूछा नाम बता दो कौन से वक्तों की पढ़ते हो? कहने लगा बस सुबह शाम की पढ़ता हूँ। का नाम तो बता दो, कोई नाम तो होगा। तो पूछने वाले ने इम्तिहान लेने के लिहाज से मालूम किया, उसने पूछा क्या मगरिब इशा की पढ़ते हो? कहने लगा हाँ यही दोनों, सुबह की और शाम की पढ़ते। इशा की तो है, मगर वो फजर वाली को मगरिब कह रहा। तो जिसे यही पता ना हो कि सुबह की नमाज का नाम क्या है, उसे कहते क्या है, वो वली हो सकता है? बताओ। ये वली नहीं होते। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वली कौन हुआ करते हैं। वली तो वो हुआ करते हैं जो दुनिया को भूल जाते हैं, कायनात को भूल जाते हैं। जब सजदे में सर को झुकाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुदा याद रहता है। हजरत बायजीद बुस्तामी, एक बड़ा नाम हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी शान क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। लाखों शराबियों को शराब की बोतलें उनके हाथ से फेंक कर आपने उन्हें परहेजगार बना दिया। न जाने कितने बेदीन लोगों को दीनदार बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा में जिंदगी गुजारी, मुस्तफा के दीन की खिदमत में जिंदगी गुजारी। बड़े पाए के वली है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। मगर देखो मैं बताता हूँ जरा जिंदगी देखो। एक मर्तबा बाजार गए, बाजार से जाकर एक गुलाम खरीदा, गुलाम को लेकर घर पे आ गए। घर लाने के बाद में गुलाम से कहा कि तू अपना नाम बता। उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम बताया? आवाज नहीं आई। असलम। अल्लाह वाले ने फरमाया तुझे लेके आया हूं मगर काम एक है। एक काम तुझे सिर्फ मेरा करना है। उसने कहा क्या काम है हुजूर? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक काम करना है और काम इतना सा है कि मुझे फजर की नमाज के लिए रोजाना वुजू कराना है। क्या कराना है? वुजू कराना। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है जलसे में जब आदमी पूरी तरह से सुन रहा होता है ना, उसके दिल को जब सुकून मिलता है, क्योंकि दुनिया में हाय हाय इतनी है, परेशानियां इतनी है कि आदमी नींद की गोलियां खा के भी सोने की कोशिश कर रहा है, फिर भी नींद नहीं आ रही है। मगर कभी कभी जो है ना जलसे में आके जब दिल को सुकून मिलता है ना, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा सुन के, कुरान की आयतें सुन के, तो फिर इंसान को जब सुकून मिलता है तो उसको यहाँ भी जलसे में नींद आ जाती है। आ जाती है ना? तो फिर पड़ोस वाले को पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई सो रहा है तो जरा उसे जगा देना चाहिए, कहना चाहिए सुभान अल्लाह। तो चचा जरा इधर को देख के कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या काम बताया? का एक ही काम करना है, सिर्फ मुझे रोजाना सुबह को वुजू करा। अच्छा जगाने की बात मैं इसलिए करता हूँ, देखो नींद में काम खराब होता, आप परेशान तो नहीं हो रहे? नींद में क्या होता है कि बात आधी समझ में आती है, आधी सर के ऊपर से निकल जाती है। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि दिल्ली में कुतुब मीनार है और आदमी नींद में हो, वो समझ ले दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो फिर नींद का मामला तो खतरनाक है ना। सरकार हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फजर का वुजू रोजाना कराना है। गुलाम भी सोचने लगा बड़ी मजे की जिंदगी कटेगी, एक काम करना है बस वुजू कराना है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। आप अपने घर मजदूर लेके आओ, उससे कहो कि भाई तुझे एक काम करना है, सिर्फ मुझे वुजू कराना है और कुछ काम ही नहीं। वो कहेगा वाह मजदूरी पूरी, काम कुछ नहीं।
ये गुलाम कहने लगा ठीक है हजरत वजू कराऊंगा। दिन गुजरा, रात आ गई, अल्लाह वाले के हुजरे का दरवाजा बंद हो गया। गुलाम ने सोचा मैं भी हुजरे के दरवाजे पे सो जाऊं, सुबह को यहीं उठ के वजू करा दूंगा। इधर उधर सो गया तो शायद मैं पहुंच ना पाऊं यहाँ तक, या नींद गहरी लग जाए, यहाँ रहूंगा तो हजरत उठेंगे, उठ जाऊंगा, वजू करा दूंगा। उसने भी दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया, मगर इधर इसने बिस्तर लगाया, रात हुई है, इधर ये सोने की तैयारी में है, मगर अल्लाह वाले के हुजरे से सोने के बजाय आवाजें आने लगी, अल्लाह 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 की सदाएं आने लगी, अल्लाह के जिक्र की आवाजें आने लगी। दुनिया सो रही थी और अल्लाह वाला रात सारी जाग के अल्लाह अल्लाह कर रहा था। हजरत बायजीद बुस्तामी ने सारी रात इबादत में गुजार दी, सारी रात अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी। जब फजर का वक्त हुआ दरवाजा खुला, गुलाम पानी लेके आया, इसने वुजू कराया, आपने वुजू किया और गुलाम से फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? अब तुम्हें नाम याद हो गया असलम? बोलो बोलो, याद हो गया ना सबको? मैं आधा घंटे के बाद तकरीर करते करते आधा घंटे के बाद तुमसे पूछूं बताओ नाम क्या है, तो तुम बता दोगे असलम? बता दोगे ना? अब सुनो हजरत, बड़ी लतीफ बात बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह वाले ने पूछा नाम बता, उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। मगर सोचने लगा मैंने कल तो बताया था हजरत का नाम, तो सोचा अभी नया हूं, पहला दूसरा दिन है, एक बार नाम बताया, हो सकता है जहन से निकल गया हो, अब याद हो जाएगा। वो दिन भी गुजर गया, रात आ गई, फिर हजरत हुजरे के अंदर रात को अल्लाह अल्लाह में लग गए। इसने दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया, गुलाम रात सारी दरवाजे पे सोता रहा और अल्लाह का वली रात भर अल्लाह अल्लाह करता रहा। रात सारी गुजर गई, सुबह का उजाला, इधर शहर का वक्त हुआ है, दरवाजा खुला है, अल्लाह वाला बाहर निकल के आया, उधर वो भी गुलाम बेदार हुआ, वुजू का पानी लेके आया, इसने पानी डाला, अल्लाह वाले ने वुजू किया, इधर वुजू मुकम्मल हुआ। अल्लाह के वली ने फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। इसने कहा यार 2 बार तो बता दिया, आज फिर पूछ लिया। अब वो दिन भी सारा गुजर गया, रात आ गई, फिर यही हुआ, रात सारी हजरत बायजीद बुस्तामी ने अल्लाह अल्लाह में गुजार दी। सुबह हो गई, फजर का वक्त हुआ, गुलाम ने वुजू कराया, फिर गुलाम ने वुजू कराया, हजरत ने फिर फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। अब ये हैरान हुआ, यार रोज नाम बता रहा हूं, रोज मालूम कर रहे हैं, इन्हें मेरा नाम ही याद नहीं हो रहा। रोज वुजू करा रहा हूं, रोज नाम बता रहा हूं, फिर भी रोजाना मालूम करते। ऐ लोगों गौर करो, 2-4 दिन मालूम नहीं किया, 10-20 दिन मालूम नहीं किया, 2-4 महीने मालूम नहीं किया, साल 2 साल मालूम नहीं किया। अल्लाह के वली ने उस गुलाम से 40 साल तक उसका नाम मालूम किया और 40 साल तक हर दिन वो बताता रहा मेरा नाम असलम है। 40 साल हाफिज सुल्तान रजा का मेरे पास फोन आए, मैं कहूँ क्या नाम है तुम्हारा? ये कहें यार हजरत मुलाकात भी हो गई है, बात भी हो गई है, नाम तुम फिर भी मेरा याद नहीं रहता तुम्हें। कहेंगे यार इसमें एटीट्यूड है, आदमी में अकड़ है। 40 साल गुजर गए, 40 साल। भाई साहब कितने साल गुजर गए आप बताना जरा? 40। हाँ ऐसे बोल के बताया करो।
40 साल गुजर गए, रोज नाम मालूम किया, रोज उसने नाम बताया। 40 साल जब हो गए वो कहने लगा, अल्लाह वाले मेरी समझ में बात नहीं आई, 40 साल से रोज मैं नाम बताता हूँ मगर रोज आप भूल जाते हैं, रोज मेरा नाम मालूम करते हैं, क्या बात है? अल्लाह वाले का जवाब सुनो, कलेजा मुंह को आ जाएगा। अल्लाह वाले ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम नाराज न हो, ओ अल्लाह के बंदे अपने दिल में कोई बात न रखना, गुस्सा न करना, नाराज नहीं होना, तेरा नाम तो बड़ी बात है। मैं अल्लाह की याद में ऐसा डूब गया, मैं सारी दुनिया को भूल चुका हूँ, सारी दुनिया को मैंने भुला दिया, सारी कायनात को मैंने भुला दिया, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मुझे याद रहता है तो मेरा परवरदिगार याद रहता है। एक वली की शान ये होती है, अल्लाह वाले की शान ये होती है, एक सच्चे मोमिन की शान ये होती है कि उसे याद रहता है तो सिर्फ क्या रहता है? अल्लाह याद रहता है। क्या याद रहता है? मगर मैं हैरान हूं, आज का मुसलमान कैसा अल्लाह को भूल गया। शराब इसे याद है, हर दिन इसे शराब याद है, हर दिन शराब की बोतल पकड़ता है, हर दिन शराब पीता है, कैसा मुसलमान है। उधर तो मेरे आका ने फरमा दिया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्नमल खमरु या अय्युहल मुमिनून। मेरे आका ने तो आवाज लगा दी थी, ऐलान कर दिया था, मेरे मुस्तफा ने तो सबक दे दिया था, है मेरा कलमा पढ़ने वालों, ये जो शराब है ये अल्लाह ने तुम पर हराम कर दी है। क्या है शराब? और कुरान में भी अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजुसुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह के कुरान ने फरमा दिया, शराब पीना, जुआ खेलना, ये तमाम जो काम है अल्लाह का कुरान कहता है ये शैतान वाले काम है। शराब पीना किसका काम है? जोर से बोलो। जुआ खेलना किसका काम? रिजसुम मिन अमलि शैतान। कुरान कह रहा है कि ये काम किसका है? शैतान का। अरे कैसा मुसलमान अपने आप को कहता है मुसलमान और काम वो करता है जो कुरान कहता है शैतान का काम है। इधर 11वीं पर एहतमाम भी करता है। अच्छा ये भी बात सुने आप, 11वीं पर इसने लंगर कभी एहतमाम कर दिया, 10, 20, 2, 4, 5 जैसा बजट था देगे बिरयानी की बना दी। बनाते नहीं बिरयानी की देगे। ये 11वीं का लंगर हो गया, 11 देगे बनवा दी। ये 6ठी का लंगर हो गया, 6 देगे बनवा दी। ये 12वीं का लंगर 12 पतीले बिरयानी के बनवा दिए। बिरयानी तो याद रही, सवाब का काम है, याद रखना जरूरी है, मगर इन्हें याद रखने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के नाफिज करदा अहकामात को याद रखता। याद रख ले मेरे अजीज, दीन सिर्फ बिरयानी खाने का नाम नहीं है, इस्लाम बिरयानी का नाम नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों याद रखना, ये दीन है मेरे आका का, ये दीन बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। कौन बिरयानी के पीछे भाग रही है? सिर्फ गोश्त खाने का मुसलमान, बिरयानी खाने का मुसलमान। शराब की बोतल हाथ में तुझे पता नहीं है, मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, सारी बुराइयों की जड़ है शराब, सारी खराबियों की माँ है, सारी बुराइयों की माँ है।
शराब पी इंसान ने होश बाकी नहीं रहा। अब इसे पता नहीं कि अपनी माँ को गाली दे रहा हूँ या अपनी बीवी को गाली दे रहा हूँ या अपनी बहन को गाली दे रहा हूँ। तू उस शराब को पीता है जो तुझे ये भी फर्क नहीं होने देती है कि सामने तेरी माँ है, जो तुझे ये भी पता नहीं लगने देती सामने तेरी बहन खड़ी है, तू बहन को भी गाली दे देता है, माँ को भी गाली दे देता है। ओ मेरे अजीज, अगर तुझे शराब पीना है, ये शराब न पी जो तुझे नाली में गिराती है, तेरी जबान पर जिसकी वजह से गालियां आती है, ये नशा न कर, ये शराब न पी। अगर तुझे शराब पीनी है, मैं बताता हूँ, पी, शौक से पी। मैं तुझे बताता हूँ पता, अगर तुझे शराब पीनी है, ये गंदी शराब न पी। शराब पीनी है तो आजा आजा आकर इश्क़ रसूल की शराब पी ले, अल्लाह की मोहब्बत के जाम पी ले, नबी की मोहब्बत के जाम पी ले। शराबे तहूर, वो शराबे तहूर जो जन्नत में पिलाई जाएगी। ऐ मेरे अजीज, दुनिया की बोतल को हाथ लगाया, गिलाजत है, गंदी है, इसे हाथ न लगाना। अच्छा सुनो, एक चीज और बताऊं मैं आपको शराब के बारे में। बताऊं? अच्छा तुम कह रहे होगे मौलाना साहब शराब पे बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं कि आजकल पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में फैशन के नाम पे शराब को मुसलमान पी रहे हैं। ए बच्चे, चार पैसे आ जाते हैं तो सबसे पहले वो अपने आप को मॉडर्न समझ के शराब की बोतल उठाता है। जरा सा काम अच्छा चल जाए तो वो बियर पीने लगता है, बियर की महफिल सजाएगा, शराब की महफिल सजाएगा। जरा सा काम अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, परवरदिगार का शुक्र अदा करने के बजाय शराब की बोतल उठा ली। अरे कहाँ मर गई गैरत, कहाँ मर गई शर्म, कहाँ चली गई हया? क्या यही मुस्तफा का तू नाम लेने वाला है? क्या मुस्तफा का दीन तुझे मिला नहीं है? क्या मुस्तफा के दीन ने तुझे बताया नहीं है कि शराब हराम है? हाँ मैं बताता हूँ शराब कितनी गंदी चीज है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, हमारे अकाबिरीन ने फरमाया है, सूफिया फरमाते हैं, शराब 1000 साल भी रखी रहे। कितने? जोर से बोलो। फरमाया सूफिया किराम ने शराब 1000 साल भी रखी रहे, शराब नहीं बनती। शराब उस वक्त बनती है जब शैतान उसमें पेशाब किया करता है। फलों के जूस की बनती है ना, खाली फल के जूस को ही यूं ही शराब नहीं बन जाती, बल्कि उसमें शैतान पेशाब करता है। हर शराब में शैतान का पेशाब मिला होता है। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि जो आज मुसलमान तू शराब के जाम उठा रहा है ना, फेंक दे इन्हें, तुझे पता नहीं तू इस शराब को नहीं पी रहा, तू शैतान का पेशाब पी रहा है। शैतान का पेशाब। क्या दुनिया में कोई गवारा करेगा किसी का पेशाब पीना? नहीं करेगा ना। फिर शैतान का पेशाब बड़े मजे से पी रहा, बड़ा दिल लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा शैतान का पेशाब पीने में। हाय, अल्लाह वालों ने यही तो सिखाया यार, वलियों ने यही तो पैगाम दिया है, शराबियों को नमाजी बना दिया है, चोर आए हैं तो उनको वली बना दिया है। आओ मैं तुम्हें सुनाऊं एक बात, सुनोगे? थोड़ी देर बोलो। अरे सुनोगे या खत्म कर दूं? अगर सुनो तो थोड़ी देर में सुनाता हूं तुम्हें। 3 शराबी जंगल में बैठे शराब पी रहे हैं। कितने शराबी? इधर बगदाद शहर में अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दीन की तबलीग कर रहे हैं। बगदाद शहर के अंदर दीन की तबलीग अल्लाह वाला कर रहा है। हजरत जुनैद बगदादी लोगों को दीन सिखा रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं, बुराइयों से बचा रहे हैं। अल्लाह वालों ने हमेशा दिलों की जंग को मिटाया है, दिलों की जंग को साफ किया है। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक लकड़हारा आया, लकड़ियां काट के बेचता है, गुजारा इसी पे होता है। आ गया अल्लाह वाले की बारगाह में, आ गया, आकर अर्ज करने लगा, अल्लाह वाले एक
बात कहने आया हूँ। आपने फरमाया बोलो क्या कहना चाहते हो। कहने लगा अल्लाह वाले मुझे इतना बता दो, क्या तुम्हारी तालीमात, तुम्हारी तबलीग सिर्फ शहर के अंदर काम करती है, क्या आबादी के बाहर काम नहीं करती, क्या जंगल में आपकी तालीम काम नहीं करती। अल्लाह वाले ने फरमाया बात बता क्या है। कहने लगा हुजूर 3 लोग हैं, जंगल में मैं लकड़ियां काटने जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो शराबें पिया करते हैं, शराब की महफिल सजाया करते हैं, वो शराब की बोतलें, शराब के जाम पिया करते हैं। कहने लगा हुजूर मैं उनके करीब गया हूँ, मैंने उन्हें जाकर समझाया है ओ अल्लाह के बंदो शराब न पिया करो, बहुत समझा लिया लेकिन मानते कुछ नहीं है। मैंने खूब बताया शराब हराम है मगर वो मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह वाले मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं हैरान हूँ। आप यहाँ बैठकर सबको दीन सिखाते हैं, दीन की तबलीग करते हैं, मगर आप जंगल की कोई खबर नहीं रखते, वहां की भी खबर रखो। अल्लाह वाले ने इतना सुना, हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आ गए। मुआशरे में बुराइयां फैलें, जिन्हें दीन का दर्द होता है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए। ये पता है कौन सा आपका ये शहर कौन सा है? ये कस्बा मोहान यार, एक बड़े अजीम शायर से मंसूब है ये, मौलाना हसरत मोहानी। कितना बड़ा नाम है मौलाना हसरत मोहानी का, कितना बड़ा नाम है, पूरी दुनिया जानती है। शेर सुखन अदब, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू सुनी जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है, उर्दू लिखी जाती है, वहाँ वहाँ मौलाना हसरत मोहानी को जाना जाता है, पहचाना जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो यहाँ के लोग तो बहुत अच्छा शायरी को जानते भी होंगे, समझते भी होंगे और सुनते भी होंगे। जात का अपनी तुझे इरफान होना चाहिए, जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। तो उसने जब आके रोके कहा हुजूर मैंने बहुत समझाया मगर मानते नहीं, तीनों शराब पीते हैं। अल्लाह वाले ने सुना, अल्लाह वाले ने फरमाया तू मुझे उनका पता बता दे कहाँ पे बैठते हैं। इसने आकर जंगल में लेके आया, हजरत जुनैद बगदादी को दिखाया कि वहां पे बैठ के पीते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने जाके देखा तीनों बैठे हैं शराब पी रहे हैं, मगर जैसे अल्लाह वाला करीब गया ना, इन्होंने तीनों ने देखा कि जुनैद बगदादी आ रहे हैं, भागो। ये उठकर भागने लगे। अल्लाह वाले ने आवाज लगाई, ओ जवानों भागते किस लिए, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। इसलिए भाग रहे हो कि तुम शराब पिए हुए हो, इसलिए ही भाग रहे हो ना कि तुमने शराब पी हुई है। तो सुनो, भागने की जरूरत नहीं है। अल्लाह वाले ने फरमाया तुम जंगल में बैठ के पीते हो, मैं उधर आबादी में बैठ के पीता हूँ, भागो मत। अब ये रुक गए, इतना सुना तो कहाँ है? इन्होंने सोचा ये भी पीते। अल्लाह वाले ने फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ, इधर आओ, तुम यहाँ पे पीते हो, मैं वहां पे पीता हूँ। ये समझ रहे थे शराब की बात है, मगर अल्लाह वाले तो इशारों में बहुत कुछ बता दिया करते हैं। अल्लाह वाले का बताने का मकसद तो ये था तुम इधर ये शराब पीते हो, मैं उधर इश्क़ रसूल की शराब पीता हूँ। अल्लाह वाले ने बिठा लिया, बैठ गए, कहने लगे अब आप भी पीते हो मगर हम क्या करें, हमारी खत्म हो गई। अल्लाह वाले ने फरमाया खत्म हो गई तो मंगा लो। कहने लगे वक्त भी ऐसा नहीं है कि कहीं से मिल सके, अब मिलेगी भी नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया पीना चाहते हो? कहाँ पीना तो चाहते हैं मगर मिलेगी नहीं।
हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया पीना चाहते हो? कहने लगे पीना तो चाहते हैं मगर मिलेगी नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया जरूर मिलेगी, इंतजाम मैं करूंगा, अगर तुम पीना चाहते हो तो बताओ। कहने लगे, मुस्कुराने लगे, खुश हो गए, कहने लगे फिर तो मजा आ जाएगा, आप अगर इंतजाम कर दें तो बड़ी अच्छी बात हो जाए। कहने लगे साथ बैठ के पिएंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया मंगा तो दूंगा, इंतजाम तो कर दूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। उन्होंने कहा क्या करना? अल्लाह वाले ने फरमाया कि करना यह है कि मेरे साथ पहले मुझे ये बताओ यहाँ आसपास में कहीं पानी है? तो एक कहने लगा हाँ पास में चश्मा है जंगल में। कहा चलो वहां पर चलो, वहां मिलेगी। पहुंच गए। हाफिज आदिल रजा समझ में आ रहा बेटा? ठीक है, तुम्हारा जलसा माशाल्लाह कामयाब है। अल्लाह तुम्हें सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। कमेटी वालों के लिए मेरी खास दुआएं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, स्टेशन पे जब ये लेने पहुंचे ना बच्चे, तो वो छोटा वाला जो क्या नाम है उसका, शारजा, हाँ वो बैठा देखो। ये बच्चा स्टेशन पे जब मुझे लखनऊ लेने पहुंचा तो मैं ये कहने वाला था कि भाई बच्चे को लाने की जरूरत, मैं इससे कहने लगा बेटा तुझे रात में आने की क्या जरूरत थी, तू सो जाता आराम से। कहने लगा हजरत मैं कमेटी वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा बच्चा है मगर बड़ा सच्चा है, बड़ा पक्का है। यानी इसे कम से कम इमाम साहब ने, इन्होंने या इन लोगों ने या यहाँ के इन बुजुर्गों ने या इसके माँ बाप ने कम से कम इतना तो सिखा दिया है कि नबी का जलसा होगा तो मौलाना भी आएंगे, और मौलाना आएंगे तो उन्हें इज्जत से लेके भी आना। यानी इतना तो समझ गया कि मौलवी का अदब करना चाहिए, वरना तो आजकल कौम कहाँ अदब कर रही है, बेअदबी कर रही है दबा के। इमाम की कोई इज्जत ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं। कोई इमाम कह दे कि जी निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, अगर डीजे बजाया तो कहेंगे मत पढ़ा, हम दूसरा लाएंगे। किसी ऐसे को लाते जिसे पता ही नहीं होता कि यहाँ मुकदमा क्या चल रहा है, और बेचारा गरीब बाहर से आता, उसे पता ही नहीं होता, वो आके निकाह पढ़ा देता। फिर इमाम कहते हैं जी तुमने निकाह क्यों पढ़ाया? इधर पूरी आफत। मगर लोगों को बड़ा मजा आता है शादियों में डीजे बजाने में, नाचने गाने में। शराब की बात कर रहे हैं ना हम, शराब जब पीता ना आदमी तो शराब के साथ ये चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं। हुजूर ने फरमाया उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की माँ है। शराब पिएगा तो जुआ भी खेलेगा, शराब पिएगा तो नाचना गाना भी करेगा, शराब पिएगा शहवत भी बेदार होगी, शराब पिएगा हरामकारी भी करेगा, शराब पिएगा बदकारी भी करेगा, शराब पिएगा गालियां भी देगा। शराब पी पी के जबान कितनी गंदी हो जाती है जानते हो? कितनी गंदी हो जाती है। आओ मेरे प्यारे सुनो, एक कतरा शराब का अगर हल्क से उतर गया, फरमाया गया एक कतरा उतरने की वजह से 40 रोज तक उस शख्स की न कोई इबादत कबूल होती है, न उसकी कोई दुआ कबूल होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अल्लाह वाले ने फरमाया शराब चाहिए? कहाँ चाहिए? का पानी का चश्मा बताओ कहाँ? यहाँ है। लेकर गए, पानी के चश्मे पे पहुंचे। उन्होंने कहा जी पानी का चश्मा तो यह है, अब मंगाओ शराब। अल्लाह वाले ने फरमाया शराब तो मिलेगी मगर पहले जैसे मैं करता हूं वैसे करो। इन्हें तो शराब की जरूरत थी, इन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, नशा करने वाले में एक बात आपने देखी होगी, समझ रहे हो, उसे जब तक नशा मिलता नहीं है ना वो बेचैन रहता, परेशान रहता, बेचैन रहता। वो हमारा छोटा भाई है, वो मेडिकल स्टोर चलाता है। एक रोज मैं बैठा था वहां पर, एक नौजवान लड़का, तकरीबन उसकी उम्र 18 साल होगी, 17-18 साल का, पतला दुबला, कांप रहा है। मुझे लगा कि ये शायद बीमार है, बुखार है, ये दवाई लेने आया है। वो आके हमारे छोटे भाई से कहने लगा कि मुझे फला चीज दे दो। मैं तो नाम भी नहीं जानता, वो चीजें ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं आजकल। उसने कहा नहीं है। वो साहब उसके पैरों में गिर गया, कहने लगा कुछ भी करो मुझे दे दो। उसने कहा है ही नहीं तो कहां से दे दूं, मैं रखता ही नहीं। पैरों में गिर गया, कहने लगा वो मुझे चाहिए।
तो उसने भाई ने मुझे बताया कि ये नशा करने वाला है, नशे की चीज मांग रहा है। इनकी हालत ये हो जाती है, जब तक नहीं मिले ना ये तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं, लौटते हैं, तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे, जो करना पड़े करेंगे, कहीं चोरी करेंगे, कहीं डकैती करेंगे, कहीं मार खाएंगे, कहीं भीख मांगेंगे, कुछ भी करना पड़े, मगर किसी भी हाल में जब तक इन्हें नशा नहीं मिलेगा, जब तक ये तड़पते रहते हैं। हाय 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 हाय, नए नए बच्चे 18-18 साल के मेरी कौम के बर्बाद हो गए और हम तमाशा देख रहे हैं। बोलो वो जवान जिन्हें मुस्तफा के दीन का लंबरदार बनना था, वो आज शराब की लत में पड़कर नालियों में गंदे पड़े हैं, कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं। मगर किसी कौम के किसी रहबर रहनुमा को ये फिक्र नहीं होती कि मैं इनका ख्याल करूं, इन्हें इस दलदल से निकाल के इन्हें एक अच्छी जिंदगी दूं। किसी को होती है फिक्र? नहीं होती, नहीं होती किसी को फिक्र। मगर सुनो मेरे अजीजों, फिक्र अगर की होती तो आज ये बच्चे नशा नहीं कर रहे होते। अगर फिक्र की होती तो आज ये बच्चे शराबें नहीं पी रहे होते। इनके हाथों में किताबें दी होती, इनके हाथों में कलम दिए होते, इनके हाथ में शराब की बोतल न आती, इनके हाथ में किताबें होती, इनके हाथ में कुरान होता, इनके हाथ में बुखारी होती, इनके हाथ में मुस्लिम होती, इनके हाथ में तिरमिजी होती। नहीं दिया आपने, नहीं बनाया इनको आलिम, नहीं बनाया इनको हाफिज, नहीं बनाया इनको डॉक्टर, नहीं बनाया इंजीनियर, नहीं बनाया तुमने इनको PhD नहीं करवाई, वकील नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, नहीं बनाए तुमने जज, नहीं बनाए तुमने IPS, नहीं बनाए तुमने IAS, कुछ नहीं किया तुमने, सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखा है। कौम बर्बाद होती रही और कौम के रहनुमा तमाशा देखते रहे। बताओ किसी कौमी रहनुमा ने कोई कॉलेज बना के दिया? किसी ने कोई तुम्हें हॉस्टल बना के दिया? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि कॉलेज अपने बनाए? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि स्कूल अपने बनाए? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने के लिए स्कूल खोले? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि हम अपने हॉस्टल्स बनाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएं, लॉ कॉलेज बनाएं, मेडिकल कॉलेज बनाएं? नहीं हुई ना फिक्र। अगर कोई बनाता भी है कोई स्कूल तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए बनाता है, तिजारत के लिए बनाता है। वो कौम से कोई हमदर्दी नहीं करता, उसे अपनी कौम से, अपनी मिल्लत से कोई हमदर्दी नहीं होती है, वो सिर्फ तिजारत करता है। ना मेरे अजीजों, तिजारत ना करो। तालीम कभी तिजारत के लिए नहीं होती है, तालीम को आम करो। मेरे मुस्तफा ने तो पैगाम दिया था, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हें मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। मगर तुमने अपने बच्चों को जाहिल बना दिया, अपने बच्चों को तुमने किताबें नहीं दी, अपने बच्चों को कलम नहीं दिए। आज क्या वजह है? हर जगह पे रुसवाई है, हर जगह पे जिल्लत है। आज कचहरी के अंदर दूसरे का बच्चा वकील है, तेरा बच्चा कचरे पे शराब पी के पड़ा है। आज कचहरी के अंदर किसी दूसरे का बच्चा बैठा हुआ जज की कुर्सी पे है, तेरा बच्चा शराब पी के नाली में पड़ा है। मगर मेरी कौम तुझे कभी फिक्र नहीं होती, नहीं होती कभी फिक्र। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो सिर्फ मोबाइल चल रहे हैं, सिर्फ मोबाइल चल रहे हैं। रात का सन्नाटा हो, ठंड का मौसम हो, अम्मा अब्बा सब सो गए, बेटी लिहाफ के अंदर लेट के मोबाइल चला रही है। अम्मा को पता ही नहीं है कि घर में बेटी के पास एक अलग से मोबाइल भी है। बेटा मोबाइल चला रहा है, लिहाफ के अंदर मुंह ढक के माँ कह देती है ना कभी कभी 1-2 बार, बेटा रख दे बस, बहुत रात हुई, सो जा। तो वो यूं लिहाफ को ढक कर पूरी तरह से खुद को कवर करता है, फिर यूं मोबाइल लेके फिर मोबाइल चलाता है। क्या देखता है उसमें? गंदी फिल्में देखता है। गंदी फिल्में देख के रात गुजारने वाले, तू कौम का मुस्तकबिल है, तुझे इसलिए तो अल्लाह ने पैदा नहीं किया था कि तू अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद कर दे। तुझे तो अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था कि जब जब इस्लाम को तेरी जरूरत पड़े, तू कभी खालिद बिन वलीद बन के आए, कभी नूरुद्दीन जंगी बन के आए, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के आए। जब जब तेरी जरूरत पड़े तू मैदान अमल में निकल के आए। मगर हाय अफसोस, क्या हो रहा है? मोबाइल चल रहे हैं। क्या हो रहा है? अपनी बेटियां नंगी हो रही हैं, नाच रही हैं, अपनी बहनों को नंगी नाचता हुआ देख रहा है मोबाइल में। मोबाइल ने तबाह कर दिया इस कौम को।
आज ये आजाद मिजाजी इतनी आ गई, न किसी बहन के सर पे दुपट्टा है, न किसी बहन के अंदर कोई गैरत, कोई शर्म बाकी रह गई है। सब यूं ही इस तरह से बेपर्दा घूम रही हैं, सब बेपर्दा इधर उधर। देखो लखनऊ की मार्केट में, उन्नाव में जाके देखो, दिल्ली में जाके देखो, जहां जाके देखो, एयरपोर्ट पे जाके देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां। तुम जाकर रेलवे स्टेशन पे देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां। तुम जाकर शॉपिंग मॉल्स में देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां। तुम्हें क्या दिया? मॉडर्निटी, मॉडर्निटी की बात करते हो। इस मॉडर्निटी ने दिया क्या है? अरे तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी सामने, तुम्हारी आंखों के सामने बेपर्दा कर दिया, तुम तमाशा देखते रहे। है मेरी बहनों, तुम्हें भी मेरा पैगाम है। वो मेरी बहन जो समझती है मॉडर्निटी इसी का नाम है, दुपट्टा निकाल के फेंक दो। जो समझती है मॉडर्निटी इसी का नाम है, अब हमें जो है मॉडर्न बन के जिंदगी गुजारनी है, शराब पी लो। जो समझती है हमारी बहन के मॉडर्निटी इसी का नाम है, न मजहब देखो न नस्ल देखो, बस किसी से भी गैर मुस्लिम से शादी कर लो। अरे खिंजीर खाने वाले के बिस्तर पे जाने से पहले सोचा होता तूने नबी का कलमा पढ़ा है। खिंजीर खाने वाले के बिस्तर पे जाने से पहले तूने क्यों नहीं सोचा तू कनीज़े फातिमा बन सकती है? तूने क्यों नहीं सोचा जब उस शराब पीने वाले के लबों से लब लगा दिए, तुझे क्यों हया नहीं आई, क्यों गैरत नहीं आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे तो ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया। तुझे जलाया जा रहा था, तुझे दबाया जा रहा था, मेरे मुस्तफा दुनिया में आए, मेरे आका ने उस दौर के अंदर जब तेरी कोई इज्जत नहीं थी, इज्जत तुझे मुस्तफा ने अता की है। तुझे तो बांटा जा रहा था, बेचा जा रहा था, तुझे जलाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। किसने इज्जत दी? मदीने वाले आका ने इज्जत दी। उस दौर में मेरे आका ने ऐलान किया था, मेरे मुस्तफा ने इज्जत दी तो कैसे? उस दौर में जब बेटियों को बोझ समझा जाता था, मेरे आका ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियों को इज्जत मेरे मुस्तफा ने दी थी। ऐ मेरी बहनों, इज्जत नबी ने दी है, खुदा के लिए इस इज्जत का जरा ख्याल कर लो। कोई इज्जत दे सकता है? जो इस्लाम ने इज्जत दे दी कोई दे सकता है दुनिया में? ये तो तुम्हें नंगा कर रहे हैं। कितना नंगा कर दिया, कितना नंगा कर दिया, और कितना तुम्हारी इज्जतों को पामाल कर दिया। सोचें तो सही जरा। एक माचिस भी बगैर औरत की तस्वीर के नहीं बिकती जो 1 रुपए में बिकती है। बोलो, एक माचिस उसकी कीमत है 1 रुपया, मगर तस्वीर उस पे भी औरत की। कितना सस्ता कर दिया औरत की इज्जत को कि 1 रुपए में माचिस की डब्बी पे तस्वीर औरत की। कितना सस्ता कर दिया औरत की इज्जत को। मगर इस्लाम ने क्या इज्जत दी? इस्लाम ने क्या मकाम दिया? इस्लाम ने वो इज्जत दी कि इस्लाम ने कहा जैसे खजाना छुपा के रखे हो, वैसे ही ये बेटियां, ये बहनें, ये औरतें खजाना हैं, इन्हें घरों में छुपा के रखो। मगर नहीं, दिखावा बहुत। तो बहरहाल मैं बात को जल्दी समेट रहा हूं, सुने। अल्लाह वाले ने फरमाया शराब चाहिए तो फिर जैसे मैं करूंगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया जैसे मैं करूंगा तुम्हें भी करना पड़ेगा। कहने लगे क्या करना है? अल्लाह वाले ने फरमाया अब मैं जैसे करूं वैसे करना। तो अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी ने क्या किया? आपने वुजू करना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह वाले ने वुजू किया, इन्होंने देखा ये शराबी भी पीछे पीछे वुजू करने लगे, इनका भी वुजू मुकम्मल हुआ। अल्लाह वाले ने कहा मेरे साथ आ जाओ, अब मिलेगी शराब। ये फिर आगे बढ़े। अल्लाह वाले ने दरिया के किनारे चश्मे के करीब में, उस चश्मे के करीब में आकर मुसल्ला बिछा दिया, खड़े हो गए। कहा तुम भी मेरे पीछे खड़े हो जाओ, जैसे मैं करूं वैसे तुम भी करना। ये भी खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने यूं नियत की, हाथों को उठाया, हाथ बांध के नमाज की नियत करके खड़े हो गए। इधर इन शराबियों ने देखा, इन्होंने भी नियत की, ये भी हाथ बांध के खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने कयाम किया, कयाम के बाद में रुकू किया, रुकू के बाद में सजदे में सर रख दिया, इन्होंने भी सजदे में सर रख दिया। अल्लाह वाले ने रोकर आंसू बहाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, अब इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है। अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम। तो औलिया कराम ने तो शराबियों को
यहाँ लाके खड़ा किया, फिर वो वक्त के वली बन गए। और आज का ये जो अपने आप को वली कह रहा है, ये चिलम लेके आ रहा है। वो शराबियों को वली बना रहे थे और ये अपने आप को वली बताने वाला अच्छे भले लोगों को नशेड़ी बनाने में लगाए। ऐसा ऐसा फर्जी पीर मार्केट में टहल रहा है, याद रखना, बच के रहना इनसे। कुरान ने तो पहचान कराई है। बताऊं कुरान ने क्या पहचान कराई है वली की? बताऊं? आओ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो, इस उसकी न मानना, ऐसे वैसों की न मानना, अल्लाह की बात मानो। कुरान में अल्लाह ने वलियों की पहचान कराई। अल्लाह का कुरान कहता है कुरान सुन के भी नहीं बोले सुभान अल्लाह। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अल-हामिदून अस्साइहून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ। ये कुरान में अल्लाह ने सिफात बयान की। अनिल मुनकरी वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह ने कुरान में वलियों की पहचान बता दी। वो वली नहीं होता जो औरतों से पैर दबवाए, वो वली नहीं होता जो चावलों में बोटियां टटोले, वो वली नहीं होता जो पचरंगी मीठा मांगे आकर, वो वली नहीं होता है जो तुम्हारी जेबों पे नजर। क्वालिटीज ये है, पहली क्वालिटी वली की ये होती है, वली वो है जो अल्लाह से तौबा किया करता है। तौबा करने वाला वली होता है जो खुद तौबा न करे, वो किसी और को क्या तौबा करवाएगा। लोगों तौबा करो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज अपने आप को बदलो, आज अपने मुआशरे को बदलो। क्या कुछ नहीं हो रहा इस मुआशरे में। एक हदीस सुने, मैं अक्सर सुनाता भी हूँ और इसी पर मेरी तकरीर कभी इख्तिताम हो जाएगा। कितना हुआ? 1 बजिया, मगर माशाअल्लाह मोहान के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। घड़ी में जरूर 1 बजा है, मगर किसी के चेहरे पे घड़ी में जो बजने हैं बजते रहे। अच्छा, चलिए अब जरा मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। मैं आपको सुनाऊं एक हदीस आखिरी, और इसके बाद में तकरीर मेरी खत्म हो जाएगी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 3 बातें बताऊंगा, एक हदीस मुस्तफा की सुनो। अक्सर सुनाता हूँ, आपको भी सुना के जा रहा हूँ, याद रखना। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। कितने लोग हैं? 3 लोग। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है? हुजूर ने फरमाया, पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये जो बाप की जन्नत समझ रहे हो ना कि ऐसी मिल जाएगी, गलत फहमी। अगर अल्लाह अपने अदल से काम ले ले, अमल कोई नहीं तुम्हारे मेरे पास में बख्शिश का।
अगर अल्लाह अपने अदल से काम ले तो अमल कोई नहीं है कि बख्शे जाए। हाँ, उसकी रहमत पे भरोसा करते हैं, उसकी रहमत पे भरोसा है, उसके महबूब की शफाअत पे भरोसा है। लेकिन याद रखो, शफाअत अगर हुजूर की चाहिए तो हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो जरा नबी की आंखों को ठंडा किया करो, तभी तो नबी की शफाअत नसीब होगी। मुस्तफा की आंखें तो ठंडी करो कभी। और सुनो, दूसरा कौन है? मेरे आका ने फरमाया दूसरा वो जो शराब पिया करता है, उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। शराब पीने वाले को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तीसरा कौन है जानते हो? बहुत खतरनाक। ये तुम्हारे मेरे घर का रोना, मेरे भाई, इस कौम का रोना, ये हम हैं, हमारा रोना। मेरे आका ने फरमाया तीसरा वो है जिसकी घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत में तो हर इंसान जाना चाहता है, औरतों को कोई रोकने को तैयार नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो ना, जन्नत की तो वो बड़ी चीज हो गई जन्नत, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। ऐ मेरी बहनों, खुदा के लिए अपने सरों को ढका करो, पर्दा किया करो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है, पैगंबर इस्लाम ने इज्जत दी है। समझो जरा, अपनी इज्जत को समझो। यूं बेपर्दा न घूमा करो, यूं ही आवारा न घूमा करो, यूं ही तो वो घूमे जिनका कोई वारिस न हो। हम लावारिस नहीं है। ऐ मेरी बहनों, तुम लावारिस नहीं हो। तुम्हारे साथ आगे अगर शोहर चलता है, वो अकेला एक मर्द नहीं चलता, वो अकेला आगे इसलिए नहीं चलता कि वो अपने आप को बड़ा समझ के चल रहा हो, सिर्फ ये तसव्वुर लेके नहीं चलता कि वो अपने आप को बादशाह समझ के चल रहा है। नहीं 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 नहीं, वो तेरे आगे चलता है, वो इसलिए चलता है ताकि दुनिया को पता लग जाए, कोई इसकी तरफ गंदी नजर न डालना, इसके आगे आगे इसका मुहाफिज जा रहा है। तुम समझते हो हमें कैद कर दिया, कहीं जाएं तो ये हमारे आगे आगे चलेंगे, इनके पीछे पीछे। अरे अल्लाह ने तेरे शोहर को तेरा मुहाफिज भी बनाया है, अल्लाह ने मुहाफिज भी बनाया है। शोहरों की इज्जत किया करो, अपने घर वालों की इज्जत किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। आज जो बेहयाई है उसके नताइज भी हमारे सामने है। आज बच्चों को देखो, न बाप की इज्जत की परवाह है, न माँ की इज्जत की फिक्र है, न किसी और की इज्जत की परवाह है। आज ये दुनिया में ड्रामेबाजी चली है, कहते हैं भाग के शादी कर लो, अगर किसी को पसंद कर लिया है भाग के शादी कर लो। ओ भागने वाले नौजवान, ओ भागने वाली मेरी बहन, तूने एक बार भी नहीं सोचा तू तो भाग के चली जाएगी, तेरे बाप की पगड़ी सबके पैरों में आ जाएगी, तेरा बाप तो नजरें उठा के भी नहीं चल पाएगा। तू तो भाग गई, तूने सोचा नहीं कि बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तू तो भाग गई, मगर इधर बाप जब रास्ते में निकला, लोग देख रहे हैं अजीब नजरों से, उसे हया आ रही है, नजरें झुका के जा रहा है। तू तो भाग गई, तूने वीडियो भी बना के डाल दिया, कोई हमें न ढूंढे। तूने ये भी उसमें कह दिया हम पुलिस से भी मदद चाहते हैं, हमारे घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं। अरे वो परेशान नहीं करते, उनके दिल की कैफियत देख, उनके दिल की दुनिया बदल जाती है, उनका कलेजा फट जाता है। तू जाती है, उनकी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। तू जाती है, वो जिंदा तो होते हैं मगर एक लाश की तरह जिंदा होते हैं, अपना बोझ ढोकर जिंदगी गुजारते हैं। कई बार तो सोचते हैं जहर खा के मर जाए, क्योंकि ताने बड़े मिलते हैं, आस पड़ोस के लोग भी ताने देते हैं, मोहल्ले वाले भी ताने देते हैं, इसकी बेटी भाग गई, इसकी बेटी भाग गई, इसकी बहन भाग गई। तू तो भाग जाती है, तेरे भाइयों का रास्तों में निकलना मुहाल हो जाता है। इनके दिल की कैफियत कभी नहीं समझी तूने। तू
तू तो घर में कह देती है शादी मेरी उससे करवा दो वरना जहर खा के मर जाऊंगी, मगर तूने ये नहीं सोचा तेरी माँ तेरे लिए कितना प्यार रखती है दिल में, तेरा बाप तुझसे कितनी मोहब्बत करता है, सारी जिंदगी तेरी शादी के लिए कमाता रहा, सोच रहा था बेटी जवान होगी अच्छे से शादी करूंगा, वो इस फिक्र में लगा था बेटी को इज्जत से रुखसत करूंगा, तू कहने लगी मेरे बाप तो अलग अजीब बातें कर रहा है, तू कहने लगी मेरी माँ मेरी मर्जी की शादी नहीं कर रही है। अरे सोच ले जरा सोच ले, तू मर्जी की शादी की बात करती है, तुझे तमीज कितनी है, तजुर्बा कितना है, लोगों को जाना तूने कितना है, पहचाना तूने कितना है, तेरा बाप तेरे सीने में जो दिल, तेरे बाप के सीने में जो दिल है उस दिल में जो तेरे लिए मोहब्बत और प्यार है वो दुनिया में किसी और के दिल में नहीं मिलेगा। तेरी माँ के सीने में जो दिल है उस दिल में जो तेरी मोहब्बत है कोई लाख दावा करे वो मोहब्बत किसी और के दिल में नहीं मिलेगी। तो खुदारा ये बेहयाई जो मुआशरे में है ना, खुदा के लिए कंट्रोल करो जरा, और हमारी जिम्मेदारी है सबकी कंट्रोल करना है, बदलना पड़ेगा मुआशरे को, वरना याद रखो बर्बादियां मुकद्दर बन जाएंगी, तबाहियों से कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादियां मुकद्दर बन जाएंगी। हुजूर गौसे आजम सरकार की महफिल सजाने वालों, महफिल सजाई है तो आज ये अहद करके जाओ कि अगर हम इस जलसे में आए थे, आने से पहले अगर बेनमाजी थे तो जाएंगे तो हम नमाजी बन जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। और ये जितने कमेटी वाले हैं बच्चे, इन बच्चों से और इनके साथ जितने लोगों ने ताउन किया उन तमाम लोगों से मेरी दरखास्त, अहद कर लो आज से कि जलसा तो करा ही रहे हैं, जलसा भी कराएंगे, मगर आने वाला जलसा जो होगा ना वो इस शान के साथ कराएंगे कि हम जलसा कराने से पहले लोग हमें देखेंगे कि जलसा कराने वाला मस्जिद से निकल रहा है, जलसे का चंदा भी कर रहा है, फिर नमाज का वक्त हुआ मस्जिद में पहुंच गया है, ये मस्जिद का नमाजी बन जाए। जलसा कराने वाला तो कम से कम इतना बदले कि अगर बेनमाजी था, नबी की मोहब्बत है, जलसा करा रहा है तो नमाजी बन जाए, अगर बुरी आदतें थी तो छूट जाएं। और खुदारा बदलो अपने आप को, तरीके बदलो, अपनी जिंदगियों को बदलो। ये ना कहा करो कि जमाना खराब है, ये कहा करो हम खराब हैं, अगर हम सही हो जाएं तो जमाना खुद ब खुद सही हो जाएगा। हम अगर संभल जाए, हम अगर सही हो जाए तो जमाना तो यार खुद ब खुद सही है। जमाने को कसूरवार ठहराते हो, खुद अपने जुर्मों को कभी झांक के नहीं देखते, दूसरों के ऐब तो हमेशा नजर आते हैं, कभी अपनी खामियों पे भी नजर डाला करो। गौसे आजम सरकार की महफिल सजाने वालों, कभी हम गुनाह करके नादिम नहीं होते, कभी गुनाह करके हमारी आंख में आंसू नहीं आते। गौसे आजम सरकार तो गुनाह भी नहीं किया करते थे, फिर भी उनकी आंखों में आंसू होते थे। वो नेक परहेजगार मुत्तकी, मगर फिर भी आंखों में आंसू होते थे, रोते थे। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा एक इंसान रो रहा है, पत्थरों पे सर रख के रो रहा है, कह रहे मौला मौला परवरदिगार, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो रो रो के कह रहा या अल्लाह कल क़यामत के दिन या अल्लाह तू मेरा हिसाब न लेना। रो रो के कह रहा है मौला मेरे परवरदिगार, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना, अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। और रो के कह रहा है मौला अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ए मेरे अल्लाह मुझे क़यामत के दिन अंधा कर देना। मजे से जिंदगी गुजारने वालों, ग्यारहवीं करने वालों, जरा सुनो तो सही। रोने वाला रो के कह रहा है मौला मेरा हिसाब न लेना, और अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो या अल्लाह मुझे अंधा कर देना, नाबीना कर देना। रोने वाला रो रहा है, एक चीख निकली है, रोने वाला जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते मैं आगे बढ़ा, मैंने जा
जाके देखा कौन है जो इतनी शिद्दत से रो रहा है। कहते अब जरा तवज्जो से जुमला सुनना, अब जरा तवज्जो से सुनना, दिल पे हाथ रख के सुनना। कहने लगे मैं करीब गया, मैंने जाके देखा कौन रो रहा है। कहते मैं हैरान हो गया, जब मैंने उसके चेहरे को देखा मेरा कलेजा फट गया, चीख निकल गई। रोने वाला कोई और नहीं था, वलियों का वली, पीरों का पीर गौसे आजम रो रहे थे। सरकार गौसे आजम तो रो रो के अल्लाह से, मौला मेरा हिसाब न लेना, और हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मुझे ना भी ना कर देना। गौसे आजम का मानने वाला कहता है मुझे कोई परवाह ही नहीं है, ना हश्र की परवाह है, ना कब्र की परवाह है। कहता है मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। ऐ हुजूर गौसे आजम के मानने वालों, ऐ वलियों से मोहब्बत रखने वालों, ऐ बुजुर्गों का फैज हासिल करने वालों, इधर गौसे आजम सरकार से मोहब्बत भी करो और उधर अपनी जिंदगियां भी बदलने की जरूरत है। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, बोलो सुभान अल्लाह। ये रसगुल्ले हैं, दिखाई दे रहे हैं? अरे बोलो, अच्छे लग रहे हैं? बोलो, खाने को दिल चाह रहा है? बोलो, तो पहले जोर से बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि इन रसगुल्लों तक अगर पहुंच बनानी है तो पहले मेरी तकरीर खत्म करवानी है, और उसके लिए जोर से कहना है सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं मिलेंगे रसगुल्ले, रसगुल्ले तो सामने रखे हैं, मगर मैं जो बैठा हूं यहाँ, चाहिए रसगुल्ले तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों, ये कलाम पता है किसका है? ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत के भाई हजरत मौलाना हसन रजा साहब का कलाम। असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म। घिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, घिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, घिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, घिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा। मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा, फकीरों के हाजत रवा। हुजूर गौसे आज़म का नाम लिया करो, इसलिए कि हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया मेरा मुरीद पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के मुझे पुकार ले, उधर वो पुकारता है, उधर मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। नाम हुजूर गौसे आज़म, हुजूर गौसे आज़म फरमाते जब तक मैं ना चाहूं ना मेरा कोई नाम भी नहीं ले सकता है। अगर नाम ले रहे हो तो ये समझ लो कि हुजूर गौसे आज़म इस पर राजी हैं कि तुम उनका नाम लो, तभी नाम ले पा रहे हो। वरना सरकार गौसे आज़म फरमाते अगर मैं ना चाहूं तो कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता है। आपका नाम ऐसा है, आपके घर में सामान है, उस सामान पे लिख दो ये सामान हुजूर गौसे आज़म का है, तुम उसे रख के ऐसी छोड़ दो, कहीं फेंक दो, कुछ भी करो, घर में ताला लगा के भी मत जाओ, खुला छोड़ के चले जाओ। जिस सामान को कहते हैं ना गौसे आज़म का है, चोर उसे किसी भी हाल में चुरा नहीं सकता है। गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, सफर में लखनऊ जा रहे हो या आगे दिल्ली जा रहे हो, कानपुर जा रहे हो, इलाहाबाद जा रहे हो, उन्नाव जा रहे हो, गाड़ी में बैठो, कह दो ये गाड़ी गौसे आज़म की है, उन्हीं के करम पे चलेगी, उन्हीं के करम पे चलती है। तू सफर करके जब तक घर वापस नहीं आएगा ना तो तेरे लिए हुजूर गौसे आज़म का ये करम तुझ पे होगा। तू सारा सफर करके घर आ जाएगा, एक खरोंच भी तुझे कहीं नहीं लगेगी। अल्लाह उस गाड़ी को और तुझे हर हादसे से, हर एक्सीडेंट से महफूज रखेगा। बाइक पे भी निकला करो तो तसव्वुर कर लिया करो गौसे आज़म सरकार के करम पे है सबका,
हैं? तो अल्लाह ताला हमें आपको हुजूर गौसे पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। परवरदिगार हमारी जिंदगियों को बेहतर फरमाए और इन बच्चों को आप सबको हौसला अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए, दीन का जज्बा, दीन की खिदमत का जज्बा, अल्लाह रसूल के अहकामात पर अमल करने का जज्बा, नबी की शरीयत पर अमल करने का जज्बा, बुराइयों से बचने का जज्बा। अल्लाह ताला हमारी जिंदगियां बेहतर फरमा दे, परवरदिगार हमारा मुस्तकबिल बेहतर फरमा दे, हमारी कौम के हर बच्चे को नबी का आशिक बना दे। अल्लाह ताला हम सब का ईमान पर खात्मा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।